जे सिंगा ते बैरी मारा लगा जे सिंगा ते बैरी मारा लगा जे सिंगा ते बैरी मारा लगा जे सिंगा रणहाटनी जाणूंगा जे सिंगा रणहाटनी जाणूंगा जे सिंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड का जो गढ़वाल जनपद है यानी पौड़ी गढ़वाल, उसका एक क्षेत्र है पोखरा, और पोखरा जो क्षेत्र है उसी में एक सबसे ऊंची जो चोटी है पूरे गढ़वाल जनपद की, वो है दीवा का डांडा। और यहीं एक प्रसिद्ध मंदिर है दीवा देवी मंदिर। इस मंदिर की अपनी खासियत है। कहते हैं इसको अगर इस जगह से आपको पूरे नज़ारे देखने हैं तो रात को चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और जिस जगह से चढ़ाई चढ़नी पड़ती है उस गांव में हम आए हैं। गांव का नाम है झलपाड़ी। झलपाड़ी से ही इस सुंदर ट्रैक की शुरुआत होती है। एक सीमांत गांव है और यहाँ खेतीबाड़ी अभी भी है। झलपाड़ी के इलाके में क्या पर्यटन की संभावनाएं भविष्य में हो सकती हैं, इसी को टटोलती है हमारी ये कहानी। गढ़वाल में बहुत से ट्रैक हैं जहां से हिमालय के दीदार के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। नागटिब्बा उन्हीं में से एक ट्रैक है। उसके अलावा आप तुंगनाथ चोपता का भी आपने नाम सुना होगा। हरियाली देवी एक ट्रैक है। बहुत सारी मंदिर ऐसे हैं जो करीब समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ऊंचाई पर स्थित है दीवा देवी मंदिर, और इसको दीवा डांडा भी कहते हैं। ये एक रिच है जो आगे जाके धूतातोली से मिल जाती है, और पूरी ये जो रेंज है ये पोखड़ा रेंज में ये पूरा जंगल आता है। दीवा डांडा के एक तरफ थलीसैंण ब्लॉक है और एक तरफ पोखड़ा ब्लॉक। हम जिस गांव में हैं वो झलपाड़ी गांव से इसका ट्रैक शुरू होता है। पहले यहाँ जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ से करीब 2-3 घंटे में उस ट्रैक को कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रैकर हैं उनके लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि 6-7 किलोमीटर की ये पूरी चढ़ाई है। बांज और मोरू खरसू ऊपर के इलाकों में, काफल, इस तरह का जो पूरा एक जंगल है वहाँ से गुजरना होता है। इस पूरे ट्रैक की सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो खासियत है, वो है यहाँ का सूर्योदय। जो भी ट्रैकर होते हैं वो सूर्योदय को देखने के लिए पहुँचते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको सूर्योदय देखना है, आपको सनराइज़ का नज़ारा देखना है, तो आप रात को 12-1 बजे यहाँ से निकलिए, लोकल गाइड लीजिए, और झलपाड़ी जो समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर की हाइट पर है वहाँ से, और यहाँ से करीब आप समझ लिए कि 800-900 मीटर की हाइट और गेन करनी है। करीब 2500-2600 मीटर की ऊंचाई पर दीवा का डांडा मंदिर है। इस गांव में अभी तो होम स्टे नहीं है, लेकिन भविष्य में होम स्टे अगर खुलते हैं, टूरिस्टों की सुविधाएं मिलती हैं तो, और ट्रैकर इस गांव के जो गाइड बनकर ट्रैकर के साथ जाएं, टूरिस्ट के साथ जाएं, तो यहाँ पर पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। देवी ऐसी है, देवी का तो कोई लड़की थी, उसकी शादी हो रखी थी। भंडारी की लड़की थी, उसकी शादी हो रखी थी। अब वो बारात, शादी हो रही थी, बारात जा रही थी, और वो दीवा के पल्ले तरफ मतलब बर्फ में डूब गई। बर्फ पड़ गया जंगल में, जा रहे डूब गए। ठीक है। और तभी उसका नाम देवी पड़ा, वो प्रकट हुई। वो
काले भंडारी है ना चोपड़ा सिरकोट में, उनकी वो थी वो बेटी लड़की। और वो इतिहास है यहाँ, देवी तब से देवी मानते हैं बहुत। ये बुजुर्ग ये लोग कहानी बताते हैं। हाँ। ये गांव तो पहले ऐसा बोलते हैं कि 3 लोग आए थे यहाँ, 3 बुढ़े आए थे। हम 2 जाति के लोग हैं यहाँ पे, बंगाली और सिरवाल। तो 3 बुढ़े आए थे, तो उन्हीं की सारी जनरेशन ये अब जो वर्तमान में दिख रही। तो पहले ये जो पुराने आए थे, इधर पालीधार गाँव है हमारे पीछे, तो वहाँ बसे थे। तो फिर धीरे धीरे जब यहाँ लोग आए तो वो भी इधर ही आ गए। तो 2 जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और बाकी उस समय जो ये था कि जंगल पे या पानी या मतलब ये पशु वगैरह इसी का साधन था। खेती भी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है यहाँ पे। तो लोगों ने मतलब बहुत मेहनत की, इनने खेत बनाया। खैर आजकल की डेट में तो सब बंजर हो गया हर जगह, तो उसी पे निर्भर थे सारे लोग। तो ये हमारी गोड बिछेन में थी, गढ़ बोल सकत, तो गोड बिछेन है मतलब टोटल जो कि खेती उनसे पर जो गोर बकरा या बहन मतलब कि कोई सुविधा नहीं चाहिए। दुकानें भी थी नहीं नज़दीक, 1 बटे 24 खाल जान चाहे। और हमारे दादा लोग तो बल्कि 2 गड्ढा बटे बोले छो बल्कि ढाकर कर दे, तो 2 गड्ढा जाते थे यहाँ से। और तब वहाँ से लेते थे ये तेल गुड़ वगैरह वगैरह या ये नमक वगैरह, तो वहाँ से लाते। उनकी क्या संभावनाएं दिखती हैं? पर्यटन के समय थे यहाँ ट्रॉली का था, काफ़ी करीब 6-7 किलोमीटर चढ़ाई है ऊपर। तो रोड का भी हो नहीं सकता, रिजर्व फॉरेस्ट है ये, कभी हो जाए भविष्य में तो बात अलग है। और इसके पल्ली तरफ थलीसैंड का इलाका लगता है। तो पर्यटन की तपार समान है, बड़ा अच्छा ट्रैकिंग का है और प्राकृतिक व्यू बहुत अच्छे हैं। ऊपर एक विशेष पेड़ पाया जाता है वहाँ रसूली, तो उसके लिए लोग जो है कि उसको प्रसाद माना जाता है देवी को। तो हम लोग भी कई बार गए हैं। तो वहाँ से करीब करीब अगर दूरबीन लगाई जाए तो आप सहारनपुर तक मतलब प्लेन का पूरा एरिया दिखाई दे, तो बहुत ऊँचाई पे है। और वहाँ जो है बर्फ़बारी होती है। अभी अब ठंड का मौसम चल रहा है तो अब बर्फ़ गिरेगी वहाँ पे। और ये एक विशेष पक्षी जो मुनाल जो राष्ट्र पक्षी है यहाँ का मतलब प्रांतीय पक्षी है, तो वो भी यहाँ रहता है, हमारे यहाँ भी पाया जाता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धो जमाऊं, मन करता है बाबा बनकर मैं भी अपनी मौज बनाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। क्रीम पाउडर कसने के लिए क्रीम पाउडर कसने के लिए तेरी निर्मला तो हंसने के लिए तेरी निर्मला तो हंसने के लिए मेरी नस गई रौंद के लिए मेरी नस गई रौंद के लिए तेरी निर्मला तो हंसने के लिए तेरुबो बागे छे ये गाजे सिंगा तेरुबो बागे छे ये गाजे सिंगा तेरुबो बागा छे गाजे सिंगा तेरुबो बागा छे गाजे सिंगा घर बोड़ू निभायु गाजे सिंगा घर बोड़ू निभाई गाजे सिंगा घर बोड़ू निभाई गाजे सिंगा घर बोड़ू निभाई गाजे सिंगा आज बोलो दोबारा बोलो बोड़ू निभाई गाजे सिंगा घर बोड़ू निभाई गाजे सिंगा मिलका खुली जानी छो चंबल बखली रैन पानी छो चंबल मिलका खुली
बहुत मेहनत करते हैं। खेती बाड़ी भी यहाँ बहुत अच्छी है और अच्छा होता है सब कुछ। वैसे जानवर रहने नहीं देते पर थोड़ा थोड़ा अपने लिए तो हो ही जाता है। और घास लकड़ी के लिए कितनी दूर तक जाना होता है? जाते हैं, मतलब कितना दूर नहीं है, जंगल पास ही है हमारा सारा, घास के लिए भी और लकड़ियों के लिए भी। महिलाओं के लिए क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, उनके जीवन में, स्वास्थ्य में, या और भी कोई दिक्कतें हैं? हाँ, वैसे महिलाओं के लिए वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर हॉस्पिटल की दिक्कत है, थोड़ा दूर जाना होता है। कभी मतलब रात को वैसे हो गया तो दूर जाना होता है यहाँ से हॉस्पिटल के लिए, तो हॉस्पिटल की दिक्कत तो है। जलपाड़ी गांव में अभी भी खेती जिंदा है, उसके अलावा जो पशुपालन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आप देख ही रहे होंगे कि कितना घास लोगों ने स्टोर किया हुआ है। चूँकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ऊपर के इलाकों में जहाँ वो घास लेने जाते हैं, तो फिर नवंबर से लेके वो घास स्टोर करना शुरू कर देते हैं, नवंबर दिसंबर, और फिर जो 2-3 महीने सर्दियों के होते हैं उसमें सारा घास काम आता है। यहाँ की महिलाओं ने सुंदर थड़िया चौफला सुनाया, जो हमारे फोक सॉन्ग है वो सुनाए। और बहुत सारे गाँव में जब हम जाते हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि हमें आपका जो लोक संस्कृति है, गीत हैं, नृत्य हैं वो सुनना है। लेकिन पहली बार इस गांव में आकर यहाँ की महिलाओं ने खुद ही हमें कहा कि हम अपना जो थड़िया चौफला है वो सुनाना चाहते हैं। अब आप देखिए कि अगर ये महिलाएं ग्रुप बनाकर बहुत सारा मेहनत करें थोड़ा सा, तो अपनी जो लोक संस्कृति है यहाँ की थड़िया चौफला, जुमेलो, इसको और भी जगह वो सुना सकते हैं। एक सीमांत गांव है पोखड़ा ब्लॉक का, इसके ऊपर पूरा जो पोखड़ा रेंज है यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जंगल है, और उसके ऊपर सबसे टॉप में है दीवा माता का मंदिर। धरती हमरा गढ़वाले की, कत करो तेली स्वाणी चा, हो कत करो तेली स्वाणी चा। धरती हमरा गढ़वाले की, कत करो तेली स्वाणी चा, हो कत करो तेली स्वाणी चा। पच पदरी पच केदार पच पर्याग यक छिन्न, पच पर्याग यक छिन्न, पच पंडोमी एनी यक, भाग हमारा धन धन, भाग हमारा धन धन। कुंड छिन्न यक ताल छिन्न, मटियक महान छिन्न, मटियक महान छिन्न। ताल सहस्त्र घाटी फूलों की आसमान छिन्न, हो धरती हमरा गढ़वाले की, कत करो तेली स्वाणी चा। जलपाड़ी गांव से जाने का समय आ गया है। वाकई में एक खूबसूरत गांव है जहां से एक जो आध्यात्मिक और धार्मिक ट्रैक निकलता है। अगर आप जंगल ट्रैक के शौकीन हैं, अगर आप सनराइज और सनसेट को करीब से देखना चाहते हैं, तो दीवा डांडा और ये पूरा क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि भविष्य में इस पूरे इलाके में, इस गांव में पर्यटन की संभावनाएं हैं, और उसी संभावनाओं को तलाशने के लिए रूरल टेल्स यहाँ तक पहुँचा, गांव वालों से बात की। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब यहाँ पर होम स्टे खुलेंगे, पर्यटकों की आवाजाही होगी, तो फिर एक नई ऊर्जा और एक नया विकास इस क्षेत्र में दिखाई देगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।